Hello everyone, welcome to RC Academy. Myself Darpan Jain. Friends, today I am here with my new video on probability chapter class 9th NCERT chapter number 15. Friends, हम लोगों ने हमारा जो प्रीवियस वीडियोस थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th NCERT के ऊपर हमने बनाए थे। क्लास 9 के उस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 9 को ले रहे हैं। हमने उसके पहले हमने क्लास 10 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर लिया था। हमारे पास स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आपने क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर ले लिया तो क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर कब लेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे ही वीडियोस बनाएं। ठीक है, हमने आपको हमारे जो प्रीवियस वीडियोस प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10 पे थे उसमें हमने ब्रीफ के अंदर एक इंट्रोडक्शन बनाया था कि पहला वीडियो जो था हमारा काफ़ी लोगों ने अच्छा पसंद भी किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। उस वीडियो में हमने क्लास 9 और क्लास 10th दोनों के कोशिश की थी कि टॉपिक्स कवर हो जाए। तो उसके बाद हमने क्लास 10th के चैप्टर को प्रोबेबिलिटी किया था, क्वेश्चंस किए थे। अब हम क्लास 9 के क्वेश्चंस पे उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर एक लिटिल डिस्क्रिप्शन दे देता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे हम इसको निकालना है और कैसे इसके क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, गॉट इट। चलिए देखिए, क्लास 9 चैप्टर 15 इसमें प्रोबेबिलिटी आपके इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस थोड़े इजी वे में आते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कुछ आपके प्रीवियस चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स वाले के भी क्वेश्चन मिक्सअप है। बात आती है प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की। वैसे हमने आपको पहले बता रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E या नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर जैसा कि हमने देखा है कि स्कूल के टीचर्स हुए या वेरियस प्रिस्क्राइब बुक्स जो हुई उसके अंदर क्लास 9 के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन क्लास 9 के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया जाता है। वो क्वेश्चंस को डायरेक्ट फॉर्मूला बना के सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक इवेंट है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 500 है और हेड उसके अंदर कह दिया कि 300 टाइम्स आए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसको कैसे करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स इन इवेंट हैपन, इवेंट के लिए बात हो रही है, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसको इस वे में करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इस वे में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट है। और यदि आप फॉर्मूला लगा के भी करते हैं तो भी करेक्ट है। अब बात आती है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक फॉर्मूला गिवन है प्रोबेबिलिटी का, PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हुए? जितने भी इवेंट में टोटल्स हुए उनका नंबर। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, हम जिस पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रहे हैं वो कितने नंबर है वो, तो हमको फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग करना है। हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन को लंबा ना करते हुए हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और आपको हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करके बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, आप हमें हमारे मैसेज बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। गॉट इट? तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डू स्टडी। Question 1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्सवुमन है, वो 30 बॉल्स प्ले करती है, खेलती है, उसमें से 6 बॉल्स पर वो बाउंड्री को हिट करती है।
हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? जिसने उसने बाउंड्री को हिट नहीं किया है। शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। गॉट इट? सॉल्यूशन 1 गिवन, आपको क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड इक्वल टू 30, नंबर ऑफ हिट्स द बाउंड्री 6, नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कितनी बॉल्स पे वो बाउंड्री नहीं मारती है, तो देन 30 - 6 इक्वल टू 24। अब हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू या P इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स शी डिड नॉट हिट्स अ बाउंड्री अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड। गॉट इट? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 24/30। वो बाउंड्री कितनी गेंदों पे नहीं मारती है? 24, तो 24 अपॉन टोटल नंबर बॉल्स कितनी है? 30, तो 24/30। अब इसको हम काटेंगे 6 से, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4/5। गॉट इट? क्वेश्चन 2, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in a family and number of families: 2 475, 1 814, 0 211. Compute the probability of a family chosen at random having first 2 girls, second 1 girls, third no girls. Also check whether the sum of this probability is 1. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 1500 फैमिलीज को सिलेक्ट किया गया जिनके डेटा इस थे कि नंबर ऑफ गर्ल्स फैमिली में कितनी थी और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी, मतलब जिस फैमिली में 2 गर्ल्स थी तो वो कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज थी, जिस फैमिली में 1 गर्ल्स थी तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, जिस फैमिली में 0 गर्ल्स थी तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, वो बताना है आपको प्रोबेबिलिटी कि 2 गर्ल्स है। और आपको इन प्रोबेबिलिटी को चेक भी करना है कि सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन 2, देखिए टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। फर्स्ट हमको किसके निकालने? नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, जिनकी फैमिली में 2 गर्ल्स है, कितने हैं? 475। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो क्या होगा? 475 अपॉन 1500। गॉट इट? अब 475 1500 किसकी टेबल में जाता है? 25 की टेबल। 25 19 जा 475 और 25 60 जा 1500। गॉट इट? सेकेंड, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल, उसकी प्रोबेबिलिटी निकली जिस फैमिली में 1 गर्ल है, कितनी है? हाउ मच? 814। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल कितनी है? 814 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। तो कितना हो गया? 814 अपॉन 15। अब प्रोबेबिलिटी ये 2 से कटता है, 2 से हम 814 को कटेंगे 407, 1500 को 2 से करेंगे 750। तो 407 अपॉन 750 इज द आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स, जिस फैमिली में 0 गर्ल्स है वो कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज है? 211। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 0 गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो कितना आ जाएगा? 211 अपॉन 1500। गॉट इट? अब देखिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज निकालना है। तो देखो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले का 19/60 प्लस 407 अपॉन 750 प्लस 211/15। इन सबको आपको ऐड कर देंगे, तो इन सबका एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम कितना आता है? 1500। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेना आप सभी को आता है। 475 814 प्लस 211/1500, इनको जोड़ेंगे 1500 अपॉन 1500, काटेंगे तो क्या आएगा? 1। तो यस, द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। क्वेश्चन आप लोगों को सबको अच्छे से क्लियर हो गया? गॉट इट? Thank you.